नमस्कार, स्वागत है आपका कोविड-19 पर हमारी विशेष पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश होती है कि हम किसानों को जागरूक करें ताकि वो अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा सकें और कृषि संबंधी तमाम कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। भारत की नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन को लगातार विकास देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सहयोग कर सफलता हासिल करेगी। इसके तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल करना है और 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। इस सफलता के साथ साथ हमें मछली पालकों के स्वास्थ्य पर भी जोर देना है। लगातार सूचित किया जा रहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथों को मछली पकड़ने के दौरान दल में कम संख्या और उचित दूरी का ध्यान रखें। मछली पालक इस समय भी मास्क का उपयोग करें। खुद की साफ सफाई के साथ साथ उपकरणों की सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले खुद की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हम सभी को सजग रहने की जरूरत है और खासकर हमारे किसान जो कि खेतों में जाते हैं और जो कि पशुपालन से संबंधित तमाम गतिविधियों से जुड़े होते हैं, उन्हें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप भी पशुपालक हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हैं तो काम करते समय कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जानवरों के बाड़े को समय समय पर साफ करते रहें। दूध निकालने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और आसपास कहीं भी थूके नहीं। अगर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी न मिले तो हाथों को अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। पशुओं के रहने के स्थान पर लोगों को आने जाने न दें। पशुओं के खाने के स्थान को साफ रखें। साथ ही पशुओं की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। दूध के केन में दूध भरने से पहले उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। बिना वजह किसी वस्तु को छूने से बचें। दूध बेचने के स्थान पर भीड़ जमा न होने दें और दूध बेचते समय दूसरे व्यक्ति से 5 फुट की दूरी बनाकर रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही बार बार नाक और आंखों को न छुएं। इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें।
एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। कोविड-19 से बचने के लिए मछली पालन में लगे लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वे बार बार हाथों को साबुन से धोएं और हाथों को साफ रखें। कम से कम दल के साथ मत्स्यन करें और मछली पकड़ने के लिए लंबी यात्राएं ना करें। व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखें। काम करते समय मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और हाथों में दस्ताने पहने। मत्स्यन गियर को साफ रखें। काम के दौरान एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं मत्स्यन बंदरगाह संचालन के दौरान लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारियों को सीमित करें। वाहन और उपकरणों को कीटाणु रहित रखें। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सलाह है कि वे श्रमिकों और आगंतुकों की संख्या को सीमित करें। भोजन संपर्क सतह और फर्श की लगातार सफाई करते रहें। वहीं मत्स्यन संचालन में लगे मछुआरे मत्स्यन दल को साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से हाथ रगड़ने की सलाह दे। मछली या बर्फ पर खांसे, छींके या थूके नहीं। इसके अलावा डेक, मत्स्यन गियर और उपकरण को डिटर्जेंट या कीटाणु शोधक के साथ धोए।
गेट पर तापमान आकलन सुविधा उपलब्ध कराएं और ये सुनिश्चित करें कि सभी चालक दल स्वस्थ हों और किसी में भी फ्लू वाले लक्षण नहीं हो। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र यानी फील्ड स्तर पर किसानों की सहूलियत और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नेफेड द्वारा फसलों की खरीद की स्थिति की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 3,17,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से 3,67,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा से 1,86,000 मीट्रिक टन तुर की खरीद की गई है। रबी विपणन सीजन 2020-21 में कुल 277,38,000 मीट्रिक टन गेहूं की FCI में आवक हुई, जिसमें से 268,90,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई। रबी सीजन 2020-21 में 11 राज्यों में रबी दलहन और तिलहन के लिए कुल 3,208 निर्दिष्ट खरीद केंद्र मौजूद है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान यानी 24 मार्च से अब तक लगभग 9 करोड़ 25 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 18,517 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 को लेकर डॉक्टर्स की क्या सलाह है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हमारी खास पेशकश। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश, कोरोना से कैसे लड़े किसान। जी हां, कोरोना से लड़ने का सबसे सही तरीका है इससे बचाव, और बचाव आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास उचित जानकारी होगी, यानी जागरूकता। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना को लेकर डॉक्टर्स की क्या सलाह है, जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है
तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में, और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक डॉक्टर्स की सलाह का जरूर ध्यान रखेंगे और अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचने के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसी के साथ ही आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।